हेलो एवरीवन, हाय टू ऑल। बेसिकली अभी मैं एक्चुअली रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए, अब निकल ही रहा हूँ और यहाँ पर भाई साहब इतनी बारिश है, मुंबई में इतनी बारिश है। मैंने घर बात करी तो वहाँ पता लगा इतनी गर्मी हो रखी है यूपी में और दिल्ली साइड में कि जिसकी कोई हद नहीं है, और बारिश का नाम नहीं है फ़िलहाल के टाइम पे। और यहाँ पिछले 5 दिन से कॉन्टिनेंटली पूरी रात और पूरा दिन बारिश है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन मुंबई इन रेनी सीजन। सो कम टू द पॉइंट। बेसिकली मैं एक्चुअली सोच रहा था ऑफिस के निकलने से पहले 5 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक ध्यान में आ गया था, क्योंकि अभी ऑफिस पहुंच के मुझे एक रिकवरी के लिए जाना था रिगार्डिंग एक कार लोन रिकवरी। सो कार लोन, देखिए हम सब कार लोन ले रहे हैं, ठीक है। 99% जो लोग हैं वो जो गाड़ियाँ सड़कों पे दौड़ रही हैं वो सब लोन की ही हैं। 1% है जिनका या तो मुआवजा आ गया है या फिर उनके वो ख़ानदानी अमीर है, ठीक है। तो अभी आपने कार लोन ले लिया, ठीक है। और कार लोन लेने के बाद आप आराम से उसको यूज़ कर रहे हैं और आपकी ईएमआई बन गई है। आप पर मंथ का ईएमआई अपने 5 साल का या 7 साल का जो भी लोन पीरियड लिया उसके लिए ईएमआई आप पे कर रहे हैं। अब इन केस कोई कस्टमर या कोई भी इंसान ऐसा है जो कार लोन की ईएमआई नहीं पे कर रहा है, मैं उसके लिए बेसिकली ये वीडियो उसी के लिए है ज़्यादातर, कि अगर वो पे नहीं कर रहा है और उसने 1 महीना निकाल दिया, सपोज़ 1 महीने की ईएमआई पे नहीं करी, तो बैंक उसको फ़ोन करेगा, मेल करेगा, ठीक है। और मे बी विज़िट भी कर ले अगर कोई बैंकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ तो, ठीक है। जब सेकंड मंथ में आता है, जब उसका सेकंड ईएमआई ड्यू होता है, तो उस केस में बैंकर उसके विज़िट भी करता है, उसको एक क्या कहते हैं कॉल भी करेगा रेगुलर बेसिस पे, उसको मेल भी करेगा। फिर जब वो 3rd मंथ में एंटर करता है ना, दैट इज़ कॉल्ड SMA-2। हमारी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको SMA-2 रिपोर्ट्स कहते हैं। जब वो 3rd मंथ में एंटर करता है, जब 3rd ईएमआई उसकी ड्यू होती है, तो उस केस में बैंक उसको नोटिस सेंड करता है, नॉर्मल नोटिस, नॉर्मल एक लेटर कि भाई आपका ईएमआई ड्यू चल रहा है, आप उसे पे कर दो। और बहुत ही विनम्र भाव से करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो कस्टमर तब भी पे नहीं कर रहा है और 90 दिन निकल गया, 90वां दिन निकल गया, 90th डे निकल गया, तो जो अकाउंट होता है ना लोन का, वो एनपीए हो जाता है, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाता है। मतलब कि उसका ईएमआई 3 महीना से नहीं आया है, 3 ईएमआई उसका बाउंस हो चुका है। अब उस केस में कस्टमर्स के लिए मैं ये बता दूं कि बैंक जब वो एनपीए होता है तो बैंक उसको एक रिकॉल नोटिस भेजता है, ठीक है। रिकॉल नोटिस जो उसमें भी जो उसकी भाषा होती है बैंक की, वो बहुत ही पोलाइट होती है और बहुत ही नॉर्मल होती है। वो सिर्फ इतना कहता है कि देखो आपका खाता जो है ख़राब हो चुका है, आप कृपया इसको पूरे ओवरड्यू को भरिए और अपने खाते को नॉर्मल करिए, ठीक है। ये होता है वो उसको, हालांकि फिर भी बैंक उसको कई अलग अलग हिसाब है, ठीक है। 7 to 15 डेज़ ये एक पीरियड रहता है, इतने दिन का उसको टाइम पीरियड देता है कि इन 7 से 15 दिन के बीच में आप उसको पैसे को भर दीजिए। कई नहीं भरते, फिर भी उनको नहीं समझ में आता, उन्हें लगता है बैंक तो लेटर तो भेजना उसका काम है। अभी वो लेटर भेजने के बाद जब 15 दिन निकल गया तो बैंक क्या करता है, बैंक का जो प्रोसीजर है, बैंक क्या करता है, अगेन उसको एक लेटर भेजता है। और वो लेटर भेजता है पोजीशन का, गाड़ी की पोजीशन का, कि भाई गाड़ी तुम्हारी जो है हम पोजीशन ले लेंगे उसका गाड़ी का, ठीक है। फिर वो उसी पीरियड का इक्वलाइज में टाइम देता है और उसका वेट करता है कि भाई कस्टमर शायद पोजीशन को सुनकर शायद फिर आ जाए, पर वो फिर भी नहीं आता। फिर क्या करता है बैंक, जब वो पीरियड में नहीं आता तो बैंक के अपने रिकवरी एजेंट्स होते हैं, रिकवरी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें वो उस गाड़ी की पोजीशन के लिए पूरा डाटा उसको प्रोवाइड करता है। वो रिकवरी एजेंट्स जाते हैं, गाड़ी को सीज़ करते हैं, गाड़ी उठाकर लाते हैं, ठीक है। और ये पूरा एक प्रोसीजर के तहत होता है, क्योंकि एक लीगल प्रोसीजर है, ठीक है। गाड़ी एक पूरे प्रोसीजर के तहत आती है, सीज़ होती है गाड़ी। और ऐसा नहीं है कोई, देखिए मैं जो गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बैंक्स की बात कर रहा हूँ, दे आर वेरी गुड। वो एक प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं, उनका बिहेवियर बहुत सही रहता है। इवन दो इतना कुछ होने के बाद भी वो गाड़ी को सीज़ करके लाते हैं। जब वो गाड़ी सीज़ हो जाती है, अपने पास आ जाती है, फिर उस गाड़ी की वैल्यूएशन लगती है थ्रू अप्रूव्ड वैल्यूअर्स, ठीक है। जब उस गाड़ी की वैल्यूएशन लगती है और उसकी वैल्यूएशन लग जाती है तो उसकी ऑक्शन की डेट फिक्स करी जाती है। उस ऑक्शन में जो भी बिड लगाता है वो गाड़ी उस बिडर को, और अगर वो बिड जीत जाता है तो उस बिडर को वो गाड़ी सेल कर दी जाती है। अगर एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट आता है तो
सरप्लस अमाउंट अगर बैंक का कुछ निकलता होगा तो वो पहले वो रिकवर करेगा, अदरवाइज और सपोज उसका और कोई खाता है सपोज, ठीक है, उस केस में अगर निकलता है तो अदरवाइज वो कस्टमर को दे दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर। सो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ जो EMI हैं वो टाइमली पे करें, और ऐसी कोशिश ना करें कि आप उसको लाइटली लें चीज़ों को कि भाई बैंक का काम है नोटिस भेजना, या बैंक का ये तो प्रोसीजर है चलता रहेगा, कोई हमें गाड़ी, सर गाड़ी उठती भी हैं, ऑक्शन भी होती हैं, और कस्टमर देखता रह जाता है। तो ये मैं आप सबसे कहूँगा प्लीज़ अपनी अपनी EMIs को टाइमली पे करें, और कोशिश करें कि आप उतना ही लें या उतने पैसे, उतना ही अमाउंट अपना लोन का रखें जिसमें आपको लगता है कि आप महीने के उस पूरा महीने में जो आपकी अर्निंग है वो उसमें से आप उसको निकाल सकें इजीली बिना किसी हेडेक के। सो दैट्स ऑल। नाउ आई एम लीविंग टू द ऑफिस बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। बाय।